देखिए जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो है दैट इज इन द लास्ट यूनिट, और जो शुरू की 4 यूनिट्स है दैट इज द कंप्यूटर ग्राफिक्स। हमें ग्राफिक वर्ड से तो हम वेल नोन है, राइट? जैसे यू नो दैट ग्राफिकोस इज अ ग्रीक वर्ड, जहां से ग्राफिक वर्ड जो है वो डिराइव किया है। और ग्राफिक में हम मतलब ग्राफिक से हम ग्राफ से भी बोल सकते हैं कि ग्राफ वर्ड भी जो है वो ग्राफिक से डिराइव होता है। और जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो यू ऑलवेज नो दैट दिस ग्राफ इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने स्कूल टाइम में भी ग्राफ पेपर पे काम किया है मैथ्स में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस पे जो है वो ग्राफ काम करता है। ठीक है, ग्राफ हैज टू एक्सिस दैट इज एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर ग्राफिक का यूज क्या करने वाले हैं और एक्चुअली सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स। मतलब व्हेन एवर यू वांट टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मतलब आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करना है मतलब ऑब्वियसली उसको कोई दूसरा देखेगा, उसको कोई दूसरा यूज करेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स है वो विजुअल प्रेजेंटेशन जो है वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपको पता है, आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में बोलते हैं कि अ पिक्चर इज मोर वर्थ देन 1,000 वर्ड्स, है ना? आपको कोई पिक्चर दे दें या आपको कोई बुक पढ़ने के लिए दे दें तो आप हमेशा पिक्चर को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, और साथ साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी रहता है ऑडियो और वीडियो के बीच में। और वहां पर जो ग्राफिक्स रहते हैं उससे आपको चीजें जो है उसको अंडरस्टैंड करने में या इंटरेक्ट करने में आपको आसानी से समझ में आता है। सही बोल रही हूँ मैं? यस और नो? यस मैम। यस, ठीक है। यस मैम। यस, तो यहाँ पर यही हमको पढ़ना है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, वहां पर आप ग्राफिक्स को क्रिएट भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, और मैनिपुलेशन भी आप उसका आसानी से कर सकते हो। मतलब मैनिपुलेशन मतलब कि आपने जो क्रिएट किया था, इस क्रिएशन में आप कोई भी चेंजेस भी कर सकते हो, किसी भी तरह के कोई भी अपडेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सारी फाइल्स मेरी है। एक सेकेंड होल्ड करना, हाँ बेटा। मैम आपका माइक ऑफ है मैम। मुझे पता है मेरा माइक ऑफ है, मैं किसी और से बात कर रही थी ना। ठीक, चलो, थैंक यू। जहां समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना, ठीक है? चलिए, तो आप क्रिएट भी कर सकते हो और उस क्रिएटेड पिक्चर में आप कुछ भी अपडेट भी कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, इसमें आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब हम काम करेंगे तो हमें हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, हमें सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। यदि मैं हार्डवेयर का एग्जांपल दूं तो यू हैव हर्ड अबाउट द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, तो वो हमारा जो ग्राफिक्स है उसकी जो स्पीड है वो आपकी एनहांस हो जाती है।
और सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो आपको यहाँ पर यूज में आएंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो बहुत अलग अलग चीजों पे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएट कर सकता है ये, कि किसी भी पिक्चर को मैनिपुलेट कर सकता है पिक्चर को। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी सब फील्ड्स भी होती हैं, उस सब फील्ड्स में भी आप इनका यूज कर सकते हो। मैं आगे आने वाले आपको पीपीटीज में बताऊंगी मैं कि डिफरेंट वेरियस एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स की। ठीक है, तो वहां पर आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब अपने को यहाँ से शुरू करना है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक तो होता है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और एक होता है नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसका यदि मैं आपको पहले समझाने से पहले यदि एग्जांपल दूं तो आपको इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव इसमें डिफरेंस पता है? कौन बताएगा इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव में डिफरेंस? एनीबॉडी? डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव? कंप्यूटर ग्राफिक्स भूल जाइए, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव में क्या डिफरेंस है। नावेद? मैम इंटरैक्टिव मतलब कि जैसे किसी चीज से हम मिलजुल रहे हैं, मतलब आप मुझसे बात कर रहे हो अभी, अंडरस्टैंडिंग कर रहे आप मुझसे बात कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा हैं। नावेद तो आपने मुझे जवाब दिया, दैट इज इंटरैक्टिव। तो मैं आपको इंटरैक्ट हुआ ऐसे। आप टीवी से बात कर सकते हो क्या? नो मैम। नो, क्योंकि टीवी में आप वो भी किसी एक लिमिट तक इंटरैक्टिव है, लेकिन आप उसको उस सिस्टम को इंटरैक्टिव नहीं बोल सकते, उसके अंदर जो ग्राफिक्स है वो बिल्कुल भी इंटरैक्टिव नहीं है। तो जो टीवी है दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इंटरैक्टिव, क्योंकि टीवी में जो टाइटल आ रहे हैं, टीवी में जो डायलॉग्स आ रहे हैं, टीवी में जो कैरेक्टर आ रहे हैं, आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? नॉन इंटरैक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कुछ वीडियो गेम्स हम खेलते हैं या कुछ हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी खुद की सेटिंग कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से वहां पर आप डिफाइन कर सकते हो चीजों को, कैरेक्टर्स को। तो उसका मतलब होता है कि दे आर इंटरैक्टिव इन नेचर। आपको इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव समझ में आया डिफरेंस? नॉन इंटरैक्टिव मतलब कि जिसमें एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब कोई इमेज दिख रहा है या कोई वीडियो दिख रही है तो कोई कंट्रोल नहीं है आपका उस इमेज और वीडियो पर। लेकिन जो इंटरैक्टिव है वहां पर आपका वीडियो और इमेज पे कंट्रोल हो सकता है। क्लियर है आपको ये चीज? यस मैम। ओके, देखिए नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आल्सो नोन एज पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। पैसिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जिससे आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो द ऑब्जर्वर हैज नो कंट्रोल ओवर द इमेज। नॉन इंटरैक्टिव है, आप इंटरैक्ट कर ही नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे कि कोई कंट्रोल नहीं है, जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही देखना पड़ेगा, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? टाइटल्स शोन ऑन दी टीवी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर आर्ट। जैसा आपको दिख रहा है वैसा की वैसा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब जो सेकंड कैटेगरी होती है वो कौन सा होता है आपका? इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। तो इंटरैक्टिव ग्राफिक का मतलब जैसे मैंने बताया कि वहां पर क्या होगा आपका? टू वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा मतलब क्या? कि हम चेंजेस जो करवाना चाहते हैं वो कंप्यूटर करेगा, और जो कंप्यूटर चाहता है वो हम करेंगे। मतलब देयर इज सम रिलेशन, देयर इज सम कम्युनिकेशन, देयर इज सम इंटरेक्शन। अब मैं अभी जो क्लास ले रही हूँ इसमें भी इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव है। मेरी जो स्क्रीन पे आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है वो नॉन इंटरेक्टिव है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे यदि कुछ पूछना चाहते हो तो आपके अकॉर्डिंग मैं अपना पढ़ाने का तरीका या मैं जो समझाना चाह रही हूँ ये चीज में चेंज कर सकती हूँ। तो दैट इज इंटरेक्टिव इन नेचर। मतलब जिसपे आपका कंट्रोल है, यदि आप मुझे कुछ बोल रहे हैं मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मतलब आपका मेरे पे कंट्रोल है, तो दैट इज इंटरेक्टिव। लेकिन मेरी पीपीटी पे आप कोई चेंज नहीं कर पा रहे हो, जैसा मैं एज इट इज दिखा रही हूँ वो आपको दिख रहा है, दैट इज दी नॉन इंटरेक्टिव। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। तो क्या होता है इंटरेक्टिव सिस्टम में? क्या होता है इंटरेक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि आपने यदि कोई सिग्नल दिया, मतलब आपने कोई रिक्वेस्ट करी, तो उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा या आपको मॉडिफिकेशन जरूर मिलेंगे।
मतलब आपका जो यहाँ पर चेंजेस है वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कमांड देने पे हमें रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, क्योंकि सिस्टम कैसा है, इंटरैक्टिव इन नेचर है। लेकिन यदि सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव इन नेचर रहा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कमांड दोगे भी तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर थिंग्स विल बी डिसेबल, आप वहां पर कंट्रोल आपका पिक्चर पे नहीं रहेगा। क्लियर है ये चीज? यस Yes, मैम। यस, ओके। तो अब काम कैसे करता है इंटरैक्टिव सिस्टम? जैसे मेरे सिस्टम पे मुझे डिस्प्ले करवाना है, मैंने आपकी क्लास का टाइम हुआ 12:25 पर, तो मुझे आपको पीपीटी डिस्प्ले करवानी है, मुझे जूम का यूज करना पड़ा, जूम प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ा आप लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर यदि इन्वॉल्व है तो इंटरेक्शन ऐसे नहीं हो जाता है। इट रिक्वायर्स मेनली 4 कंपोनेंट्स, इसमें 3 to 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है डिस्प्ले कंट्रोलर, जो डिस्प्ले करवाने का काम करता है। दूसरा होता है डिजिटल मेमोरी और अ फ्रेम बफर, जो स्टोर करवाने का काम करता है। फिर एक होता है मॉनिटर, जैसे मेरे का लैपटॉप का मॉनिटर है, जो डिस्प्ले करवाने का काम कर रहा है, मतलब जहां पर फाइनली आपको इंटरेक्शन करने को मिलेगा, जहां पर दिखेगा। और एक होता है वीडियो कंट्रोलर, जो मॉनिटर को बोलेगा कि अच्छा आपको एक्स या वाई या जेड जो भी आप चाहते हो वो डिस्प्ले करना है। देखो इसका बहुत अच्छा डायग्राम है ये। देखो जब भी हम कोई इनपुट देते हैं सिस्टम में, तो आपको पता है इनपुट इज ऑलवेज गिवन विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड और अ माउस, इजंट इट? यस मैम। यस। अब ये जो कीबोर्ड और माउस से व्हाटएवर इनपुट इज गिवन, हम तो बेसिक कंप्यूटर पढ़ के आए हैं, उसमें हमें पता है कि ये जो यूजर और ये जो कीबोर्ड और माउस है, इससे इनपुट कौन देता है, यूजर देता है। और यूजर की लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज एक होती है या अलग अलग होती है? मैम अलग अलग। अलग अलग होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की? मैम बाइनरी लैंग्वेज। हाँ, मैम बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, यस, जिसको आप मशीन लैंग्वेज बोलते हो, है ना। बहुत सारी लैंग्वेज होती है वैसे तो बाइनरी लैंग्वेज, यस। तो ये व्हाटएवर यूजर ने व्हाटएवर इनपुट दिया है, दैट इनपुट विल गो टू द डिस्प्ले कंट्रोलर। और ये जो डिस्प्ले कंट्रोलर है, नाम से समझ में आ रहा है, हु कंट्रोल्स द डिस्प्ले। तो ये डायरेक्ट इस मॉनिटर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजर ने जो इनपुट दिया है उसको डिस्प्ले कंट्रोलर पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, दैट इज इन द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। फिर ये जो पर्टिकुलर कन्वर्ट हुआ है, वीडियो कंट्रोलर हैज राइट टू डिस्प्ले इट टू टीवी, मतलब आपकी स्क्रीन। बात आ रही है आपको समझ में क्या हो रहा है सिस्टम में, हाउ सिस्टम इज वर्किंग? आपको डायग्राम क्लियर है? Whatever input is given by the user is converted into machine language with the help of display controller, and then finally this binary code is given to video controller to display it over the screen. Is it clear? Yes or no? यस। यस मैम। यस। एक और डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में भी सेम है। यदि इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर भी हम शुरू कहाँ से करेंगे, कीबोर्ड या माउस से। मतलब हमारा जो इनपुट है वो कीबोर्ड और माउस से कहाँ जा रहा है, इनटू द ग्राफिक सिस्टम। क्योंकि अब हम यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, वो तो हमने नॉर्मल सिस्टम को समझा जो डिस्प्ले करवाने के काम में आता है, लेकिन यहाँ पर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफिक्स, इस ग्राफिक्स को जो आपको डिस्प्ले करवाना है, तो ग्राफिक को डिस्प्ले करवाने के लिए यू नीड सम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हार्डवेयर की और कुछ सॉफ्टवेयर की आपको यहाँ पर जरूरत लगेगी। जैसे यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब आपका सपोज एमएस वर्ड है या पेंट ब्रश है, कोई भी हो सकता है। ये बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल होता है। आप सभी को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कहीं ना कहीं डायग्राम बनाते हो वहां पर भी, तो वो जो आप इंटरेक्टिव बनाने के लिए उसको आप जो इंक्लूड कर रहे हो एप्लीकेशन को, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको काम में आता है। और ग्राफिक्स लाइब्रेरी क्या होता है, ये इस यूनिट के सबसे लास्ट में बताऊंगी, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाऊंगी। क्लियर है आपको ये चीज? तो
समझाने का मतलब ओवरऑल ये है कि जब भी किसी कीबोर्ड से या माउस से कोई भी यूजर इनपुट डालता है तो वो इनपुट यदि ग्राफिक्स से रिलेटेड है तो ग्राफिक सिस्टम का वहां पर बहुत ज्यादा मेन रोल होता है। अभी मैं जब आपको C++ में लैब लूंगी कल आपकी में, तो आपको कल लैब में भी मैं आपको ये चीज क्लियर कराऊंगी कि यदि आपका C++ यदि ग्राफिक इनेबल्ड नहीं है तो आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको अपने सिस्टम को ग्राफिक इनेबल्ड बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया कंप्यूटर ग्राफिक्स का। अब हम आगे जब बढ़ेंगे सिलेबस को देखेंगे जब, तो हमें ये देखना है कि एक चीज तो हमारे समझ में आ गई कि जब भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की, नॉर्मल ग्राफिक्स नहीं, जब भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करेंगे तो वहां पर ये स्क्रीन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, वो चाहे कोई डिवाइस क्यों ना हो, चाहे CRO हो जिसपे, या चाहे CRT हो, किसी भी टाइप का, मतलब आप हॉस्पिटल जाते हैं, कार्डियो टेस्ट होता है हमारा, तो इस तरह की वो लाइन बन के आती है, तो वो कहाँ पर दिखती है आपको? CRO मशीन पे दिखती है ना? यस और नो? यस मैम। या हम सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो सोनोग्राफी वाले रेडियोलॉजिस्ट के पास भी कंप्यूटर रहता है ना, वहीं पर तो वो हमारा Yes, ma'am. टेस्टिंग देखता है कि हमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है। यस और नो? मेरा Yes, कहना ma'am. ये है कि आप किसी भी सिस्टम की बात करें, डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? डिस्प्ले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो डिस्प्ले का जो इंपॉर्टेंस है उसमें जो दीज आर ऑल द वेरियस डिस्प्ले डिवाइसेस जो अलग अलग जगह पर अपने यूज के अकॉर्डिंग काम में आते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, दैट इज कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है, दैट इज व्हाट? कैथोड रे ट्यूब। फिर इसी के बाद हम पढ़ेंगे रास्टर स्कैन सिस्टम, random scan system, color monitors, then DVST, flat panel displays, three-dimensional viewing devices, and stereoscopic and virtual reality systems. ये बहुत सारे अलग अलग डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जो आपको काम में आएंगे। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. कीप रिस्पॉन्डिंग। आप रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो फिर मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्लास में कितना समझ में आ रहा है। ओके, तो आप रिस्पॉन्ड करते रहें आप। चलिए, अभी मेरी फर्स्ट पीपीटी तो ओवर हो गई है, मैं सेकेंड पीपीटी से शुरू करती हूँ। लेट मी शेयर अगेन। ओके, यूनिट 2 दिख रहा है? सॉरी, नॉट यूनिट 2, लेक्चर नंबर 2 विजिबल? No, ma'am. फरहान अब- अभी विजिबल? Yes, ma'am. फरहान विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. ओके, चलिए, तो अब हम हमारा जो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स जो हमारा यूनिट है, मतलब जो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स देख लिया। इसमें हमने ग्राफिक वर्ड का मतलब समझ लिया, ग्राफ वर्ड का मतलब समझ लिया, ग्राफिक कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या करता है हमने ये समझ लिया। हमें एक कोई भी वीडियो डिस्प्ले डिवाइस के थ्रू वीडियो देखना है तो हमने उसका डायग्राम देख लिया कि फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम करता है वो। अब हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम बहुत तरह के डिस्प्ले डिवाइसेस जो हो सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले मैं समझा देती हूँ, फिर मैं ये वाली थ्योरी आपको बताऊंगी तो आपकी थ्योरी समझना बहुत आसान हो जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं आपकी क्लास में जिसने CRT के बारे में सुना है? यदि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़कर आए हैं तो आपने CRT के बारे में सुना होगा। सुना है क्या? Yes, CRT ma'am. फरहान ने सुना है, Cathode ray जावेद ने tube. सुना है। Yes, ma'am. ठीक है, सुना है तो एक फटाफट इसका एक बहुत अच्छे से रिकैप लेंगे और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर भी डायग्राम में डाउट लगे मुझसे पूछ लेना।
इसका नाम है CRT, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। यस और नो? कैथोड आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड एनोड आर पॉजिटिव। Positive. प्लस, A प्लस। एनोड आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और रे, रे का मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ बीम। देखो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की जो लाइन जा रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, इसलिए कैथोड दैट इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, रे मतलब बीम, और ट्यूब, ट्यूब बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब जैसा होता है। आपने पुराने जमाने में घर पे किसी के देखे होंगे, इस तरह का टेलीविजन रहता था और इसकी जो स्क्रीन रहती थी वो फ्लैट नहीं रहती थी, इस तरह से हल्की सी टिल्टेड स्क्रीन रहती थी। देखा है? कर्व्ड स्क्रीन रहती थी। या पुराने आपने कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप देखे होंगे, उसमें भी ऐसा इस टाइप से लगा हुआ रहता था, फ्लैट स्क्रीन नहीं रहता था। हैव यू सीन दैट? यस मैम। बहुत कम आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, पहले ऐसी टीवीज जो है वो आती थी, राइट? तो ये जो होता था, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता था। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स। तो उसके बैक साइड में सर्किट्स लगे हुए रहते थे ना, मतलब बहुत यस सारे यस सर्किट्स एग्जैक्टली वगैरह। एग्जैक्टली, मैंने तो ओपन भी देखा हुआ है। हमारे यहाँ जब टीवी खराब हो जाती थी तो वो ओपन करके उसको ठीक करते थे, तो बहुत अलग सिस्टम होता था वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, देखो, इट इज अ बेस। आपने मोबाइल का चार्जर देखा होगा, लाइक दिस, एक बेस लगा रहता है, उसमें से पिन रहती है और इस तरह का कुछ वायर लगा हुआ रहता है, और यहाँ पर हम उसको मोबाइल के अंदर लगा सके, ऐसी पिन रहती है। तो सिमिलर टाइप में ये जो पिन सिस्टम है, ये करीब करीब इसी टाइप का पिन सिस्टम है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या है, बेस। तो यहाँ पर भी क्या है, एक बेस बना हुआ है, और इस बेस के ऊपर क्या लगी हुई है, हमारी कनेक्टिंग पिन्स। तो ऑब्वियसली ये जो पिन है, हमारा जो भी पर्टिकुलर घर में डिवाइस है, उस 3 पिन में हम इसको पिन को लगाकर, एंड हम जो बटन है हमारा जो है उसको हम क्या कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, राइट? तो ये जो कनेक्टिंग पिन है ये इसमें लग गई। अब आपको भी पता है, ये तो हम नॉर्मल डेली लाइफ में करते ही हैं, कि हम जब मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हम जब चार्जर को 3 पिन में या 2 पिन में लगाते हैं और बटन हमारा ऑफ से ऑन करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम यू नोटिस दैट योर चार्जर गेट्स हीट अप। यस और नो? Yes, ma'am. Because there is a heating filament inside this base. ये जो बेस होता है इसके अंदर एक हीटिंग फिलामेंट, मतलब एक कॉइल जैसी होती है इस तरह से। ये जो कॉइल होती है, ये जो कॉइल को जब एनर्जी, आप इस इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसको मिलती है तो ये हीट अप होना शुरू हो जाते हैं, एंड आफ्टर हीटिंग अप इट गेट्स बॉइल्स अप। ये बॉइलिंग भी होना शुरू होते हैं, और जैसे ये बॉइल अप होना शुरू होते हैं, इसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप कैथोड बोलते हो, वो यहाँ पर इमिट होना शुरू हो जाते हैं, and it emits in a very large amount. Is first step clear? पहली स्टेप क्लियर है? क्या होता है, ये बेस है, बेस के अंदर एक हीटिंग फिलामेंट है। जैसे आपने इस कनेक्टिंग पिन से इसको चार्ज करना स्टार्ट किया या ऑन करा, तो इसके अंदर जो हीटिंग फिलामेंट है, इट स्टार्ट्स गेटिंग बॉइलिंग अप एंड इट इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, बिकॉज गन इज समथिंग विच शूट्स, है ना। तो यहाँ पर ये गन कौन सी गन है, इलेक्ट्रॉन गन है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन जो रहेगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन गन विल इमिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. यस, चलिए। बट व्हाट इज द मेन पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, रे ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर देयर मस्ट बी अ रे, बट व्हाट दिस इलेक्ट्रॉन गन डू, इट
emits electron in very मॉब में बोल सकते हो या टुगेदर बोल सकते हो, या बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है. तो वी नीड अ काइंड ऑफ अ सिस्टम which controls the flow of this particular electrons. क्या चाहिए हमें? We want a controlling system which controls the flow of this electron. इसलिए इलेक्ट्रॉन गन के बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया? That is the focusing system, because focusing system controls the flow of the electrons. Are you getting my point? Focusing system मतलब which focus it into a beam, it into a ray. तो यहाँ पर जो फोकसिंग सिस्टम है, it is further divided into parts. पहला है control grid. Control grid is the grid which controls the intensity of the electrons. Control grid क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है. What do you mean by intensity? इंटेंसिटी मतलब यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी स्पीड से जो है स्क्रीन की तरफ मूव कर रहे हैं इनसाइड द ट्यूब, हाउ फास्ट इट इज मूविंग इनसाइड द ट्यूब. और इफ इट इज इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, यदि इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट में है और उसकी इंटेंसिटी भी यदि बहुत ज्यादा लार्ज है, तो कहीं ना कहीं हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? We are using focusing anode and accelerating anode, which are the positively charged particles. तो क्या होता है आपको पता है? When this positively charged particles interact with the negatively charged particles, what is the result? जब positively charged particles negatively charged particles से interact करते हैं या attract करते हैं तो क्या होता है? What is the result? अरे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हो ना? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है? Yes, ma'am. क्या होता है फिर? पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करते हैं? इट बिकम्स न्यूट्रल. यस, इट बिकम्स न्यूट्रल. तो न्यूट्रल हम यहाँ पर क्यों? यहाँ पर जब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन गन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है, तो हमें क्यों यहाँ पर एक्सिलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड लगाना पड़ा? व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग हियर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स? बिकॉज यदि इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा होगा, तो हम इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से उस फ्लो को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. So this is about the focusing system. But after using the focusing system, sometimes ऐसा होता है कि फोकसिंग, आपने इलेक्ट्रॉन गन के बाद फोकसिंग सिस्टम लगा दिया. फोकसिंग सिस्टम लगाने के बाद ये बीम में तो कन्वर्ट हो गया, ये रे में तो कन्वर्ट हो गया, बट स्टिल देयर आर सम पार्टिकल्स which again moves in various other direction. ऐसा हो सकता है कि इतना करने के बाद, फोकसिंग सिस्टम लगाने के बाद भी ये कहीं ना कहीं वहां पर कोई दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. दो तरह की आप डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो यहाँ पर लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट? डिफ्लेक्शन प्लेट मतलब ऐसी प्लेट जो कोई इलेक्ट्रॉन यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं तो उनको कंट्रोल करके उसको बीम तक वापस से लाइन अप करने के लिए. सिमिलर मैनर में यदि कोई हमारे इलेक्ट्रॉन्स अननेसेसरीली वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना, यदि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनको कंट्रोल करके वापस इस बीम में लाइन अप करने के लिए वी यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट. मतलब हमने फोकसिंग सिस्टम लगाया, हमने डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगाई, हम कुछ भी लगाए हमारे इस सीआरटी के अंदर, इसके बिहाइंड हमारा एक ही मोटो है कि जो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, that converted into a single ray of beam. Clear or not? Yeah.
आपको सीआरटी समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? मैम यस मैम। आया? यस हमने मैम। फोकसिंग सिस्टम क्यों लगाया? हमने ये पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन कॉइल्स जो है या डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो है वो क्यों लगाई? इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ सिंगल बीम। अब ऐसा कन्वर्ट करने का रीजन क्या है? क्योंकि ये तो मैंने आपको पीछे से बताना, एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब ये जो बीम है ये कहाँ जा रही है? अल्टीमेटली इट इज स्ट्राइकिंग ऑन द स्क्रीन। आपका जो भी पर्टिकुलर मॉनिटर है उस मॉनिटर पर, उस स्क्रीन पर ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। तो ये जो स्क्रीन होती है that is coated with the back, coated at back with the phosphor material। ठीक है, आपने ये सुना होगा केमिस्ट्री में, फॉस्फोर जो मटेरियल होता है उसमें ये जो है वो उसके बैकग्राउंड में क्या रहता है? लगा हुआ रहता है। तो ये फॉस्फर कोटेड स्क्रीन बोलते हैं। आप जहां कहीं भी लिखा हुआ देखोगे हमेशा ऐसा लिखा होगा फॉस्फर कोटेड स्क्रीन, बिकॉज ये जो स्क्रीन है जो डिस्प्ले के लिए यूज होती है, इसके बैकग्राउंड में मटेरियल जो यूज होता है वो क्या यूज होता है? फॉस्फर। तो यदि हमारी सपोज ये पर्टिकुलर स्क्रीन है, ये मैं आपको फ्रंट से बता रही हूँ, और ये इसका बैक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। सपोज ये इस पॉइंट पर आके स्ट्राइक होती, तो यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर आकर ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक होती है, दैट पॉइंट विल ग्लो। वो पॉइंट क्या करेगा? ग्लो करेगा, मतलब उसमें कुछ लाइट आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं ऑन पॉइंट। जो भी पॉइंट स्ट्राइक करेगा उसको हम बोलेंगे ऑन पॉइंट, और रेस्ट ऑफ द पॉइंट जितने भी रहेंगे दैट विल बी ऑफ पॉइंट, क्योंकि उस वक्त वहां पर ऑफ रहेगा, वहां पर कोई भी जो पॉइंट है वो ग्लो नहीं करेगा, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। Then another beam of array, if it comes to some other point, suppose here, then this point will also be on and rest of the will be off. Similarly, like this, इस तरह से अलग अलग प्लेस पे मॉनिटर में, सपोज आपको ए बनाना है तो इस तरह से आपकी 5 जो है, ठीक है, 5 और 6 जितनी भी स्ट्राइक बीम्स है जो स्ट्राइक करेंगी, और जितनी भी बीम आपकी स्ट्राइक करेंगी वहां पर एक फिगर जो है आपको मॉनिटर पे देखने को मिल जाएगा। दिस इज हाउ द डिस्प्ले सिस्टम वर्क्स इफ वी टॉक अबाउट सीआरटी। क्लियर है? तो आपका जो सीआरटी है वो, ये जो मैंने पर्टिकुलर डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के मैकेनिज्म पे आपका जो सीआरटी है वो क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर? चलिए, अब जब आप इसको थ्योरी पढ़ेंगे ना, देन थिंग्स विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने बताया कैथोड रे जिसको बोला, जो ऑरेंज कलर की लाइन जो जा रही थी, emitted by electron gun passes through focusing and deflection systems that direct beam toward the specified position on the phosphor coated screen। आया समझ में? हमने फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन प्लेट क्यों लगाया? ताकि हमारा जो ये फास्फर कोटेड स्क्रीन है, यहाँ पर ये सही लोकेशन पर जाकर क्या हो? स्ट्राइक करे, ये सम अदर लोकेशन पे जाके स्ट्राइक ना करे। जैसे सपोज ये हमारी स्क्रीन है और हमें स्क्रीन के एकदम सेंटर में स्ट्राइक करवाना है, तो आपका ये जो फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन प्लेट है ये क्या करेंगे? ये बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में ही स्ट्राइक करवाएंगे और कहीं भी स्ट्राइक नहीं करवाएंगे। क्लियर? चलिए, फिर जब स्ट्राइकिंग जैसे भी होगी स्क्रीन पे, जैसे भी स्ट्राइकिंग होगी क्या होगा? इट इमिट्स अ स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट, जिसको मैंने बोला था ऑन। जहां पर भी लाइट आएगी वहां पर क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, बट क्या होता है? एक और चीज, ये फंडामेंटल अब मैं समझा जो रही हूँ आपको, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि आपको ए बनाना है, तो ए बनाने के लिए 1 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे, 4 जगह पे, 5 जगह पे, एंड सपोज इन समवेयर इन द मिडिल, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो क्या कर रही है? फास्फर कोटेड स्क्रीन पे स्ट्राइक करिए इन ऑर्डर टू मेक अ कैरेक्टर ए। बट व्हाट हैपेंस, यहाँ पर यदि सपोज आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम ए देन बी, ए बी सी डी नहीं लिखती, अदरवाइज आपको इस ए और उसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 एंड 3 इस तरह की आपकी सपोज अलग अलग स्क्रीन्स हैं।
फरहान कुछ पूछ रहे हैं? जी मैम, इसके अंदर हीलियम गैस होती है ना मैम, सीआरटी ट्यूब क्या के बोल रही हैं अंदर? आप? हीलियम गैस होती है ना मैम इसके अंदर, सीआरटी ट्यूब के अंदर? यस यस। हाँ, तो मैं क्या बताई थी आपको कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जो आप हीलियम गैस का बोल रहे हो ना फरहान, हर एक, अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे हर एक सिस्टम में अलग मैकेनिज्म होता है। एलसीडीज जो होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज इसको बोलते हैं, एक एलईडी होता है जिसको लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, एक फ्लैट पैनल डिस्प्लेस होते हैं, टीएफटीज होते हैं, थिन फ्लैट स्क्रीन में, बहुत अलग अलग इसमें डिवाइसेस होते हैं और सबका मैकेनिज्म अलग अलग है। किसी में मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर होता है, किसी में लिक्विड प्लाज्मा टाइप होता है। जैसे आप जो बोल रहे हो ना, सब में अलग अलग सिस्टम होता है। आप जो बोल रहे हो ना वो करेक्ट है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ठीक है, सब में अलग अलग जो है सिस्टम यूज होता है, इसीलिए तो इतने तरह के डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। तो ओके यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपने अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग पोजीशन पे स्ट्राइक करवाई है, तो क्या होता है कि अलग अलग आफ्टर सम टाइम, जैसे आपने सपोज यहाँ पर 1 से शुरू किया और आपने 6 तक स्ट्राइक करवाया, तो क्या होता है 1 to 3, मतलब जब तक आप 5 और 6 पर आएंगे, योर 1 to 3 स्टार्ट गेटिंग फेडिंग अप। वो क्या होंगे, फेड अप होना शुरू हो जाएंगे। फेड अप होना मतलब उनकी जो लाइट है, उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड्रॉ द पिक्चर repeatedly by quickly directing the electron beam back over the same points। मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इसको बार बार आपको स्ट्राइकिंग करवानी पड़ेगी टू द करंट पॉइंट एज वेल एज प्रीवियस पॉइंट। मतलब आप बोल सकते हो कि वहां पर आपको अपनी बीम को फ्लिकर करवाना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको आगे पीछे मतलब 1 to 3 पे जब था